आज का जो केक है उसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि जो क्लाइंट की डिमांड है उन्हें चाहिए बगैर मैदा का केक। तो जो लोग मैदा नहीं खाना चाहते हैं या मैदा अवॉइड करते हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से गेहूं के आटे का केक। यकीन नहीं हो रहा है ना, ये केक बहुत ही अच्छा बनने वाला है। सिंपल तरीके से इसे मैं डेकोरेट करूंगी जिससे कोई भी बिगनर इसे बना सकता है। तो चलिए इस सिंपल से केक को फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले केक का बेस बनाते हैं। तो बोल में डालते हैं दही और फिर इसमें हम चीनी डालेंगे और दही और चीनी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है जब तक कि चीनी अच्छे से गल ना जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दही जो मैंने लिया है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला दही नहीं चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से चीनी और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे जो मैंने तेल लिया है वो है बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर तेल, यानी कि सनफ्लावर ऑयल का यूज करना है। रिफाइंड तेल जो हम रेगुलर घर में खाते हैं उसी का यूज करना है। तो इस तरीके से देखिए तेल को भी मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और कितना स्मूथ सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए चलनी में डालते हैं यहाँ पे गेहूं का आटा, क्योंकि हमें यहाँ पे गेहूं के आटे से ही बनाना है केक। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, लगभग 125 ग्राम गेहूं का आटा है। साथ में इसमें हम कोको पाउडर भी डाल देते हैं और बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं और सभी को अच्छे से छान लेते हैं। अब यहाँ पे गेहूं के आटे से जो केक बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनता है और लगता ही नहीं है कि बगैर मैदा के बना है। तो जो लोग मैदा अवॉइड करते हैं वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो इस तरीके से देखिए मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी छान लिया है और अब हम सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैटर काफी थिक है, तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा दूध और दूध डालकर फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बैटर को बहुत ज्यादा नहीं बीट करना है, सिर्फ हल्का सा ही बीट करेंगे ताकि जब तक कि बैटर अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। अब यहाँ पे बैटर अगर बहुत थिक लग रहा है तो फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बस ध्यान रहे कि यहाँ पे एक साथ दूध नहीं डालना है, नहीं तो बैटर जो है पतला हो जाएगा और जब बैटर पतला हो जाता है तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, फिर आपका मेजरमेंट भी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के लिए जो भी वेइंग स्केल यूज किया है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो परफेक्ट केक बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए हमारा जो बैटर है कितना स्मूथ शाइनी सा दिख रहा है। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस। वैसे वनीला एसेंस आप पहले भी डाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गई इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए विनेगर वगैरह डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने खट्टेपन के लिए दही का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब हम टिन को भी ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का टिन लिया है, ये राउंड टिन है और इसे हम डस्ट भी कर लेंगे। तो सूखे मैदे से डस्ट करने से क्या होता है, जब केक बेक हो जाता है तो उसके बाद टूटता नहीं है। आप यहाँ पे चाहें तो बेस में बेकिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेते हैं और अब इस टिन में डालेंगे केक का बैटर। अब यहाँ पर अगर आप पैन में बेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टील के टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जनरली एल्यूमिनियम के टिन होते हैं तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पैन में बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने नमक को अच्छे से हीट कर लिया है, बीच में एक स्टैंड रखा है और बहुत ही जेंटली हम केक पैन को रखते हैं स्टैंड के ऊपर और इसे अब हम कवर कर देंगे और लगभग 35 to 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे बेक करते हैं। तो इस केक को बेक होने में पूरा 40 मिनट्स लगा है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही केक थोड़ा सा ठंडा होगा अब हम इसके साइड को स्क्रैप कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको गरम केक को नहीं निकालना है केक टिन से बाहर, नहीं तो वो टूट जाता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी आटे से केक बन के रेडी हो गया है, कितना ज्यादा फूल गया है और लग ही नहीं रहा है कि ये आटे का बना हुआ है। बिल्कुल वही टेक्सचर आया है, बिल्कुल वैसे ही बना जैसे हम मैदा से बनाते हैं। तो चलिए अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए मैंने केक को जो है फ्रिज में लगभग 10 से 12 घंटे रख दिए थे और ये अच्छे से फर्म हो गया है। गरम केक की कटिंग हम कभी भी नहीं करते हैं और इस तरीके से मैंने इसे टिन में ही रख दिया था फ्रिज में। और अब इसे हम केक बेस के ऊपर निकालते हैं और चलिए अब इसे हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेरेटेड नाइफ ली है और इस तरीके से पहले टॉप का पार्ट हम कट करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हल्का सा डोम शेप है। और ये देखिए मैंने टॉप पार्ट को कट कर लिया है और अब हम इवनली 3 लेयर्स कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कट करके एक लेयर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी जाली आई है, काफी फूला भी है, कहीं से भी कच्चा नहीं दिख रहा है। और इसी तरीके से हम अपना सेकेंड लेयर भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लेयर भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैंने 3 लेयर्स कट कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट है ये केक, तो काफी जेंटली हमें हैंडल करना है। और अब हम लेते हैं एक केक का लेयर और इसे हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। वैसे तो मैं अक्सर ही हर वीडियो में बताती हूँ कि आप यहाँ पे पानी से भी सोकिंग कर सकते हैं और केक की सोकिंग करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमें जो है चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि ये
क्लाइंट की स्पेशल डिमांड थी कि केक गेहूं के आटे का होना चाहिए और चॉकलेट क्रीम नहीं होना चाहिए। तो स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हिप्ड क्रीम। ये व्हाइट वाला व्हिप्ड क्रीम है जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और इस तरीके से हम केक के ऊपर इसे स्प्रेड करेंगे। तो केक के एक लेयर के ऊपर स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम रखते हैं सेकेंड लेयर और इस तरीके से सबसे पहले साइड को स्मूथ कर लेंगे। वैसे तो व्हिप्ड क्रीम को कैसे बीट करना चाहिए, कितने वॉट का बीटर होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए क्रीम का कि ये परफेक्टली बीट हो, इन सभी का डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर से हम सेकेंड लेयर की सोकिंग करते हैं और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। जो बिगनर्स हैं क्रीम के साथ काम करते हैं लेकिन उनकी हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है कि क्रीम जो है अच्छे से बीट नहीं होती है, मेल्ट हो जाती है, जब वो नोजल वर्क करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से पाइपिंग नहीं निकलती है। तो ये सब जो रीजन है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ फिर दोबारा गलती नहीं होगी और क्रीम को आप बहुत ही अच्छे से बीट कर पाएंगे हर बार। तो ये देखिए केक को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अभी मैंने सिर्फ क्रम कोट किया है, यानी कि पतला लेयर जब हम क्रीम का लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रम कोटिंग। और अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, क्योंकि इस क्रम कोट को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सेट हो जाएगा तब हम फाइनल कोटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब क्रीम को कलरफुल कैसे बनाएं तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ml व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं पर्पल कलर। तो ये मैंने कलर स्प्लैश का पर्पल कलर लिया है, इसकी हम 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट की जो स्पेसिफिक डिमांड थी, उन्हें पर्पल कलर ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा लाइट शेड चाहिए क्योंकि हमें केक का बेस जो बनाना है क्रीम का वो लाइट शेड का होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूरे क्रीम में पर्पल कलर मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा केक भी आधे घंटे हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर हम लगाते हैं क्रीम। तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में मैंने क्रीम को लिया है और इस तरीके से हम इसे स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल जेंटली पैलेट नाइफ से इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे तो केक जो है ऑटोमेटिक स्मूथ होता जाएगा। टर्न टेबल को घुमाना भूलना नहीं है, इसे आप घुमाते रहिए। अब हम साइड में भी इस तरीके से क्रीम लगाते हैं। तो हमेशा पैलेट नाइफ को इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए ही हम क्रीम लगाएंगे। कभी भी हम क्रीम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्रीम जो है इवनली स्प्रेड नहीं होती है और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगती है। तो इस तरीके से पैलेट नाइफ को स्ट्रेट करते हुए ही हम क्रीम को इवनली चारों ओर स्प्रेड करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है जिसे आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा। तो केक के चारों ओर ये देखिए मैंने क्रीम लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से। और अब हम लेते हैं स्क्रैपर और इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रैपर को उतना नहीं घुमाना है, सिर्फ टर्न टेबल को घुमाते जाइए, स्क्रैपर को एक जगह रखते जाइए तो केक ऑटोमेटिक स्मूथ होता जाएगा। ये देखिए साइड अच्छे से स्मूथ हो गए हैं। अब हम टॉप को भी क्लीन कर लेते हैं। तो जो टॉप में एक्स्ट्रा क्रीम है इसे हर टाइम हम पोंछते जाएंगे, नहीं तो केक के ऊपर क्रीम वापस लगती जाएगी और केक का टॉप पार्ट स्मूथ नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लाइट वाली पर्पल क्रीम से केक का बेस बना के रेडी कर लिया है और इसके ऊपर हमें बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन करना है, क्योंकि क्लाइंट की जो डिमांड है उन्हें बहुत ज्यादा हेवी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। डेकोरेशन करने से पहले मैंने यहाँ पे ये कॉम्ब लिया है और इसे भी हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ऊपर भी अच्छे से डिजाइन बन जाएगी। जब मैंने ऊपर किया तो आप देख रहे हैं साइड में थोड़ी क्रीम निकल गई, तो मैंने फिर से साइड में कॉम्ब चलाया ताकि जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल लें। और यहाँ पर केक थोड़ा सा बिगड़ गया, हमें इस तरीके से इसे फिर से स्मूथ करना पड़ा। वैसे जो डिजाइन मैं टॉप में बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे कॉम्बिंग वाला डिजाइन उतना दिखेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ इस तरीके से। और चलिए अब हमें केक के ऊपर डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट पर्पल वाला व्हिप्ड क्रीम लिया है और इसमें हम 3-4 ड्रॉप्स डालकर इसे थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 शेड की क्रीम बनानी है, लाइट, डार्क और उससे भी डार्क वाला पर्पल कलर। और अब हम दूसरे बोल में लेते हैं फिर से व्हाइट क्रीम और यहाँ पर हम ज्यादा क्वांटिटी में पर्पल कलर डालेंगे और थोड़ा सा पिंक कलर भी डालेंगे, क्योंकि हमें इसका डार्क शेड बनाना है। तो इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग कलर्स की क्रीम बना ली है। वैसे अगर आप डायरेक्टली क्रीम में बहुत डार्कर शेड बनाने जाएंगे तो क्रीम मेल्ट होने लगती है। तो इसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगी क्या करना है जिससे कि क्रीम का डार्क शेड भी आ जाए और क्रीम मेल्ट भी ना हो। तो केक के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है ये वाला, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क वाला पर्पल कलर वाली क्रीम भर लिया है और इस तरीके से हम केक के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है, सिंपली इसी तरीके से हम चारों ओर कहीं कहीं डिजाइन बनाते जाएंगे। तो केक के टॉप में इस तरीके से डिजाइन बनाने के बाद अब मैंने सेम पाइपिंग बैग में डार्कर शेड वाला क्रीम भर लिया है और इस तरीके से हम कहीं कहीं डिजाइन बनाते हैं। सेम उसी तरीके से हमें डिजाइन बनाना है। अब ये डार्कर शेड वाली क्रीम मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने डार्क शेड वाली क्रीम से भी इस तरीके से डिजाइन बना लिया है और केक अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आसपास डिजाइन बना के रेडी कर लिया है। और अब डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 21 नंबर नोजल और बिल्कुल लाइट वाली क्रीम
जो मैंने बेस बनाया था उसी क्रीम से हम इस तरीके से फिर से डिजाइन बनाएंगे। तो ये छोटा नोजल है तो यहाँ पे छोटे छोटे डिजाइन बन रहे हैं जिससे कि बड़े छोटे देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं पे लगाना है, आप कैसे भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसे हर कोई बना सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। सिंपली पाइपिंग बैग को प्रेस करते हुए इस तरीके से डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सेम पाइपिंग बैग में थोड़ा सा डार्क शेड वाला क्रीम भी भर लिया है और इस तरीके से हम कहीं कहीं डार्क शेड भी बनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है और छोटे बड़े नोजल का कॉम्बिनेशन है। तो सिर्फ ये दो नोजल से हम इस तरीके से केक को पूरा डेकोरेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना केक कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि डार्क शेड वाली क्रीम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया है और पाइपिंग बैग के अंदर हम थोड़ा सा पर्पल कलर डाल देते हैं। इस तरीके से पर्पल कलर डालकर इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से और फिर जब हम क्रीम भरेंगे तो क्रीम के अंदर जो है डार्कर शेड आ जाएगा। इससे क्या होगा कि क्रीम मेल्ट भी नहीं होगी और जब हम पाइपिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा डार्क शेड आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको केक के ऊपर डार्क शेड डालना हो तो इस तरीके से आप पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक के चारों ओर पाइपिंग कर दी है। सुंदर तो लग ही रहा है लेकिन इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो बीच में थोड़े से स्प्रिंकल्स हम डालते हैं। ये मेरे पास पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में स्प्रिंकल्स थे, ये आपको इजीली मार्केट में मिलेगा। तो ये मैं टॉप पार्ट में स्प्रेड कर दे रही हूँ और सेम यही स्प्रिंकल को स्प्रेड कर देते हैं हम साइड पार्ट में, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उन्हें बहुत ज्यादा क्रीम नहीं चाहिए और केक में चॉकलेट वाला क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो साइड में आप पाइपिंग भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये स्प्रिंकल्स डालने के बाद ज्यादा अच्छा लगने लगा। केक पूरा थीम पे जा रहा था और पर्पल कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया। ऊपर मुझे टॉप में थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा था इसलिए मेरे पास ये मोतियां थी। तो ये एडिबल मोती है, इसे हम कहीं कहीं लगा देते हैं इस तरीके से जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो डेकोरेशन अब आपके ऊपर है, आप कितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं केक को बनाने में। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन हो गया है। और वैसे ये एनिवर्सरी है तो यहाँ पे बीच में हम एनिवर्सरी का टैग लगा देते हैं। और सच बताऊं तो क्लाइंट को केक इतना पसंद आया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि आटे का केक इतना टेस्टी भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये केक कितना सिंपल तरीके से बनके रेडी हो गया है। और इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केक बनाया था जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।